हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम आपको जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का 7th चैप्टर है और उसका नाम है ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया। ये जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है ये बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा पार्ट है कुर्ग और तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। और आज हम इसका पहला पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो इसका लाइन बाय लाइन मैं आपको हिंदी में अर्थ बताता हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक कमेंट्स करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो आइए हम सीधे पाठ पर आते हैं। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमाइंसिंग nostalgically about those good old Portuguese days. Our elders, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, आर ऑफन हर्ड, वो सुनाया करते थे या सुना करते थे उनसे। रिमाइंसिंग नॉस्टैल्जिकली, यानी कि पूर्व में ऐसी बातें सुना करते थे, ऐसा सुना जाता है। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, तो वो पुराने पुर्तगाल वासी जो बेकर बेचते थे उनके दिनों के बारे में सुना करते थे। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लाउज, जो पुर्तगाल वासी या पुर्तगाल के जो लोग थे वो यहाँ पर जो पाव बेचते थे, तो उनका जो प्रसिद्ध लाउज था, जो पाव था, और ब्रेड, जो ब्रेड का बना हुआ था। दोज ईटर्स ऑफ लाउज, वो जो इन पाव को जो खाने वाले थे, माइट हैव वेनिस्ड, हो सकता है वो चल बसे हों, बट लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले अभी भी हैं। तो वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर्स, हम भी उन्हीं के बीच में निवास करते हैं मिश्रित रूप से। द मोल्डर्स एंड दोज, वो जो बनाने वाले, एंड दोज हु बेक द लाउज, जो इसको पाव को बनाते हैं। दोज एज, उन दिनों, ओल्ड टाइम्स टेस्टेड, जो पुराने ज़माने का जो स्वाद था वो। फर्नेंस स्टिल एग्जिस्ट, जो भट्टियाँ थी उनके अंदर आज भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नेंस, और जो भट्टियाँ थी उनकी जो आग है, हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, वो अभी भी शांत नहीं हुई है, बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल, जो थर्ड धम सी आवाज़ और जिंगल जो झंझनाहट है, वो अभी भी। द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, परंपरागत जो बांस के जो छड़ियाँ थी उनकी आवाज़ थी, धमसी, नीचे ज़मीन पर मारते आते थे, और उनकी जो झंझनाहट थी वो आज भी सुनाई पड़ती है। heralding हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और heralding हिज अराइवल, उनके आने का जो संकेत था, इन द मॉर्निंग, सुबह में, कैन स्टिल बी हर्ड, वो अभी भी सुना जा सकता है। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर। मे बी, हो सकता है। द फादर इज नॉट अलाइव, कि उनके पिताजी हो सकता है जीवित नहीं हो। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन जो उनके पिताजी वगैरह है, वो उनके जो बच्चे हैं वो आज भी जीवित है, और वो अपने पिताजी का जो अपने पारिवारिक जो धंधा था, व्यवसाय था, उसको आज भी चला रहे हैं वो। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ये जो बेकर है, जो पाव बनाने वाले हैं,
आर इवन टुडे, वो आज भी नाउन जाने जाते हैं एज पडेर, पडेर के नाम से इन गोवा, गोवा के अंदर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान इन गोवा, गोवा में द बेकर, जो पाव बनाने वाले हैं, यूज टू बी आवर फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियंस, साथी हुआ करते थे, एंड गाइड, मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लिस्ट ट्वाइस ए डे, लगभग वो एक दिन में 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह में जब लेकर के आते थे, पाव लेकर के आते थे, हिज सेलिंग राउंड, जब वो अपना बेचने का एक राउंड देने आया करते थे, एंड देन, और उसके बाद, अगेन, एक बार फिर, व्हेन ही रिटर्नड आफ्टर एम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो अपनी टोकरियां खाली करके वापस लौटा करते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वॉक, उनकी जो बांस की जो छड़ियाँ थी, उनकी झंझनाहट और धम सी आवाज़ थी, अस वॉक अस अप, हमें जगा देती थी, फ्रॉम द स्लीप, नींद से, एंड वी रैन टू मीट, और हम उनसे मिलने के लिए दौड़ा करते थे, एंड ग्रीट हिम, और उनका अभिवादन किया करते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या ये उस पाव का ही नतीजा था? नॉट एट ऑल, यही नहीं। द लव्स वर बोट बाई सम पास्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो उस घर की जो नौकरानियाँ थी, पास्किन और बास्टिन, उनके द्वारा लव्स को खरीद लिया जाता था। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली, और उसके बाद में जो उन बेकर्स की जो पाव था, लव्स थे, उनकी जो चूड़ियाँ बचा करती थी, जो उनके टुकड़े बच जाया करते थे, ब्रेड बेंगल्स, जो उनके टुकड़े की जो चूड़ियाँ बच जाती थी, विच वी चूज केयरफुली, जिसको हम सावधानी पूर्वक चुना करते थे। समटाइम्स, कभी कभार, इट वाज स्वीट ब्रेड, ये मीठी जो ब्रेड हुआ करती थी, ऑफ स्पेशल मेक, जो एक विशेष तरीके से बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, और जो बेकर पाव बनाने वाले थे, मेड, वो एक प्रकार की बनाते थे, हिज म्यूजिकल एंट्री, उनकी एक संगीतीय प्रवेश उनका, ऑन द सीन, उस दृश्य में, विद द झंग झंग, एक झंग की आवाज़, साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, जो उन बांस की छड़ियों से बनाया करते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो टोकरी को समर्थन किया करते थे, एक हाथ से टोकरी को संभाला करते थे, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू, और दूसरे हाथ से वो उस बांस की छड़ियों को नीचे झंझंग की आवाज़ किया करते थे, ऑन द ग्राउंड, उस धरती पर मारा करते थे, जिससे वो आवाज़ उत्पन्न होती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी, वह उन महिलाओं का अभिवादन किया करता था, ऑफ द हाउस, उस घर की महिलाओं का, विद गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्कार के साथ, एंड देन, और उसके बाद, प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, वो बनावटी जो बांस की छड़ियाँ थी, उनके ऊपर वो बास्केट रखा करता था। वी किड्स, और हम जो बच्चे थे, वुड बी पुश्ड ए साइड विथ ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लव्स, हम उन लोगों को जो भारी भरकम थे, उनको एक तरफ किया करते थे। वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, वो उन नौकरों को प्रदान किया करते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम उस चीज़ को छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे, और द कारपेट एंड पीप, या फिर हम जो मकान की जो ऊपर की जो मुंडेर होती थी, उसके ऊपर चढ़ करके पीप किया करते थे, झांका करते थे, इनटू द बास्केट, उस टोकरी में। समहाउ, जैसे तैसे, आई कैन स्टिल रिकॉल, मुझे याद आता है कि द टिपिकल फ्रेग्रेंस, उसकी एक अजीब प्रकार की खुशबू, ऑफ दोज लव्स, उन पाव की, लव्स फॉर द एल्डर्स, जो पाव थे वो बड़ों के लिए थे, एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो चूड़ियाँ थी उसकी,
वो बच्चों के लिए थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, हम उस समय दांतों के ब्रश भी करने की परवाह नहीं करते थे। आवर टीथ, हमारे दांतों की, और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, हमारा मुंह भी हम ठीक तरीके से नहीं धोते थे। एंड वाई शुड वी, और हम क्यों धोएं। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, कौन उस मैंगो के, आम के डाली को तोड़ करके लाएगा जिसकी हम ब्रश बनाएं। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये आवश्यक भी तो नहीं है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्योंकि शेर कभी दातुन नहीं करता है अपने दांतों के। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, और जो गरम गरम चाय है वो हर चीज़ को धो देती है। सो नाइसली, अच्छी तरह से। आफ्टर ऑल, इसके बाद तो मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड, जो शादी के जो उपहार थे वो बिल्कुल अर्थहीन थे बिना ब्रेड के। नाउन एज द बोल, जो बोल के नाम से जाने जाते थे। जस्ट एज ये पार्टी, और यहाँ पर एक पार्टी के रूप में, और ये फेस्ट एक दावत के रूप में। लॉजेज इट्स चार्म, वो अपना आकर्षण खो देते थे। विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के। नॉट एनफ कैन बी सेड, इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा। टू शो, दिखाने के लिए। हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, कि किस प्रकार एक जो बेकर होता है वो गांव वालों के लिए होता है। कि द लेडी ऑफ द हाउस, वो घर की महिलाएं, मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज, वो सैंडविच तैयार करती है। ऑन द ओकेजन्स ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपनी पुत्रियों की सगाई के अवसर पर। केक्स, केक तैयार करती है। एंड बोलिनाज आर ये मस्ट फॉर क्रिसमस, और ये बोलिनाज एक प्रकार की स्वीट है, मिठाई है, वो क्रिसमस के लिए तैयार किया करते थे। एज वेल एज, जितना अच्छा हो सके, अदर फेस्टिवल, अन्य त्योहारों पे भी। थस, इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेंस, और जो पाव बनाने वाले थे उनकी भट्टियों की जो उपस्थिति थी इन द विलेज, गांव के अंदर, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, निश्चित रूप से ज़रूरी थी। द बेकर, वो पाव बनाने वाले, और ब्रेड सेलर, और जो ब्रेड बेचने वाले थे, ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, हैड ए पेक्युलर ड्रेस, उनकी एक विशिष्ट पोशाक हुआ करती थी। नाउन एज द कबाई, और ये कबाई के नाम से जानी जाती थी। इट वाज ये सिंगल पीस, ये एक अकेला पीस हुआ करता था। इट वाज ए सिंगल पीस, ये एक अकेला पीस हुआ करता था। लॉन्ग फ्रॉक, जो एक लंबी फ्रॉक के रूप में होता था। रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटनों तक पहुंचता हुआ। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में। वी सा, हमने देखा है। बेकर्स, पाव बनाने वालों को। वियरिंग ए शर्ट, शर्ट पहनते हुए। एंड ट्राउजर, और पैंट पहनते हुए। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, यानी कि आधी से ज़्यादा और फुल से थोड़ा कम, वो ऐसा पैंट हुआ करता था। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज के दिनों में, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु वियर्स ये हाफ पैंट, जो आधी पैंट पहनता है, विच रिचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों से थोड़े नीचे तक पहुँचती है, इनवाइट्स द कमेंट, तो उसके लिए कमेंट किया जाता है, दैट ही इज ड्रेस लाइक ए पडेर, कि उसकी जो ड्रेस है वो पडेर की जैसी है। द बेकर्स, जो पाव बनाने वाले थे, यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, वो आमतौर पर अपने जो बिल को इकट्ठा किया करते थे। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड, और महीने का जो खाता था उसको निर्धारित किया जाता था, लिखित रूप में रिकॉर्ड रहता था, उसका लेखा जोखा रहता था। ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी दीवारों के ऊपर पेंसिल से। बेकिंग वाज इंडीड ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ये जो पाव बनाना था वो एक वास्तव में लाभदायक व्यवसाय था। इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली, पाव बनाने वाले और उसका परिवार, नेवर स्टार्व्ड,
कभी भी भूखा नहीं मरते थे। हिज फैमिली, वह, उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उनके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा खुश दिखाई देते थे, एंड प्रोस्पेरियस, और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित, देयर प्लम्प फिजिक, और उनकी जो गोल मटोल जो सुडोल शरीर है, वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, इसके लिए एक खुला दिखाई देने वाला शरीर है। इवन यहाँ तक कि टुडे एनी पर्सन, आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति, विथ ये जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जिनकी एक कटहल की तरह जो बॉडी होती है, इज इजीली कंपेयर्ड, उसकी आसानी से तुलना की जाती है, टू ए बेकर, एक पाव बनाने वाले से। तो दोस्तों, आज का ये हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, बेकर फ्रॉम गोवा, जो यहीं पे समाप्त हुआ, और इसके बाद में हम जो दूसरा टॉपिक लेके आएंगे वो कुर्ग लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि हर बच्चा इसका लाभ ले सके और घर पर ही अपनी अंग्रेजी की अच्छी से अच्छी तैयारी करे और अच्छी परसेंटेज बनाए। थैंक यू। जय हिंद।